हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। जैसे जैसे एग्जाम के सीजन्स पास आते हैं, शुरू होते हैं, बच्चों की हमसे एक ही गुजारिश, एक ही क्वेश्चन। सर, एग्जाम्स के लिए टिप्स, ट्रिक्स बताओ। किस तरीके से सर हमें एग्जाम्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपके अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स के पेपर को किस तरीके से हमें क्रैक करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, किसको कितना समय देना है नहीं देना है। इन शॉर्ट, सर गुरु ज्ञान दो और बताओ हमें हमारा एग्जाम से बेड़ा पार कैसे हो सके। तो उसी गुरु ज्ञान की सीरीज में ये पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू यूटिलाइज द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम ऑफ योर सीए इंटर पेपर्स। मैं सिर्फ अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स की बात नहीं करूंगा। ये जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ये आप अपने हर क्वेश्चन पेपर के लिए यूज कर सकते हो। And not only CA Inter but CA Foundation students in their accounts and law paper and CA final के students जो अपना एग्जाम्स देंगे, उनको फर्स्ट 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। ये 15 मिनट आपके पेपर को बना सकते हैं या आपके पेपर को बिगाड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू इन दीज 15 मिनट्स। आई हैव डिवाइडेड द फुल डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स, द डूज एंड द डोंट्स। सबसे पहले दी डोंट्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैमर दीज पॉइंट्स सो दैट यू डोंट डू दीज मिस्टेक्स एंड यू डोंट मतलब एग्जाम में वो जो डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, उस पैनिक स्टेज में आप ना जाए। इसीलिए सबसे पहले डोंट्स को समझे। पहला डोंट, रीडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 1A से पढ़ना शुरू कर देता है और एकदम डेप्थ रीडिंग कि यार क्या पूछा है देखते हैं, एकदम एक एक लाइन रीड करता है। और ये रीडिंग करने से दो चीजें होती हैं। नंबर 1, अगर क्वेश्चन उसको नहीं आता है तो पैनिक शुरू हो जाता है कि यार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या कोई नया क्वेश्चन आ गया जो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वो 5 मार्क 10 मार्क के क्वेश्चन नहीं आने के कारण पैनिक मोड शुरू हो जाता है और बच्चा फर्स्ट मिनट ऑफ द पेपर से ही डरना शुरू कर देता है। दूसरा, टाइम वेस्ट। क्यों टाइम वेस्ट होता है सर? पढ़ना तो अच्छी बात है क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो उस समय क्या आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगर अभी पढ़ लिया सर, उस समय तो वापस पढ़ना ही पड़ेगा। जब वापस पढ़ना ही पड़ेगा तो अभी पढ़ के उसका टाइम वेस्ट क्यों करें? So don't read the question paper in full. Don't read each and every question in full because that is the first stage where you go into panic. दूसरा, रीचिंग लेट। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम हॉल में लेट रीच करते हुए मैंने देखा है। जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है वो पूरा प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं कर पाते क्योंकि वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। डोंट डू दिस। रीच एग्जाम हाफ एन आवर बिफोर योर अलॉटेड टाइम। अगर 2 बजे का एग्जाम है, आप 1:30 बजे एग्जाम हॉल पहुंच जाओ, आप अपनी क्लास में चले जाओ, बैठ जाओ और 10 मिनट्स आप शांति, बिना किसी से बात किए सिर्फ शांति, फोकस बनाने की कोशिश करो और पेपर जैसे ही हाथ में आए हम वो 15 मिनट्स यूटिलाइज कर सके उसको इंश्योर करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको पेपर देने में टाइम लग जाता है, उस समय पैनिक ना बनाए। 2-5 मिनट का टाइम लग जाता है, उसके लिए डरे नहीं। जितना टाइम आपके पास है, जो मैं बताऊं उसको लेकर आप यूटिलाइज करें और शांति रखें एग्जाम में डर से, पैनिक से, चिल्ला चिल्ली करके, हड़बड़ी करके सिर्फ आपका खराब होगा, उससे बढ़िया कभी नहीं हो सकता है। तीसरा, गेटिंग स्टक इन क्वेश्चन नंबर 1। जो मैंने बोला, आप अगर क्वेश्चन रीड करना शुरू करोगे, देखा गया है इंस्टीट्यूट जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेम करता है वो पूरे पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन फ्रेम करता है सो दैट वो आपका टेम्परामेंट का टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कर सके। डोंट रीड क्वेश्चन नंबर 1, डोंट स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन बिकॉज इफ क्वेश्चन 1A एंड B इंस्टीट्यूट ने डिफिकल्ट तैयार किया है तो वो देखते ही आपका डर शुरू हो जाता है और आप उसी क्वेश्चन में अटके रह जाते हो। आगे जो पेपर जो हो सकता है आपके लिए बहुत आसान हो, वो आप पढ़ ही ना पाओ। So don't get stuck in any particular question. Don't get stuck in question number 1. You will have to do as I say. ये 3 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो करना क्या है सर? करना ये है डूस। सबसे पहला, हम लोग पेपर हाथ में आते ही पेपर का बर्ड्स आई व्यू लेंगे। बर्ड्स आई व्यू से मेरा मतलब है, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, 1 का A किस चैप्टर या किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या किस पोर्शन से आया है, जस्ट उसके पास लिख दो पेंसिल से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन नंबर 1A AS10 से आया है तो राइट AS10, या इंड AS7 से आया, राइट इंड AS7। जिससे भी वो क्वेश्चन आया है आप सबसे पहले वहां पे लिख दो वो क्वेश्चन कहां से आया है। डोंट रीड दी फुल क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। लास्ट लाइन में या तो लिखा हुआ रहता है इसके हिसाब से आंसर करना है, या देखते ही समझ में आ जाता है क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस रहती है।
ऐसे करके 1 का ए बी सी डी, 2 का ए बी, 3 का, 4 का ए बी, 5 का ए बी, 6 का ए बी सी डी ई, जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, फटाफट क्वेश्चन पेपर को घुमाओ और बर्ड्स आई व्यू लेना चालू करो कि पेपर में कहां पर क्या दिया गया है। दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि जो पोर्शंस आपके स्ट्रांग है उनके क्वेश्चन कहां कहां पर है, और जो पोर्शंस आपके वीक है उनके क्वेश्चन कहां कहां पर है। तो सबसे पहले मैं पेपर का बर्ड्स आई व्यू ले लूंगा। सेकेंड, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा क्वेश्चन आप नहीं करना चाहेंगे इस पेपर में। हमारे पास पेपर में चॉइस रहता है, पेपर में चॉइस रहता है तो हम जानते हैं एक क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आप चॉइस में लीव करोगे, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है चॉइस में छोड़ने की, उसको मार्क कर लो एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आप पढ़ के नहीं आए हो जो टॉपिक, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जो आपने किया था और आपको पता है बहुत टेक्निकल है, अभी बैठ के सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ पैरामीटर्स है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ोगे। आप ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का विच क्वेश्चन यू वांट टू लीव, और उसको मार्क करके रखो। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो या तो मैं छोड़ूंगा या एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, ये क्वेश्चन पहले मैं हाथ नहीं दूंगा। तीसरा, आइडेंटिफाई द फर्स्ट क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे आपने मान लो मार्क किया, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंश्योरेंस क्लेम आया है, एक इन्वेस्टमेंट आया, एंड आपको लगता है ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। आप क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई किए, ये मेरे को सबसे पहले करने का है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पे ही काम करना है। बर्ड्स आई व्यू लेने में, पूरे पेपर को घुमा के बर्ड्स आई व्यू लेने में यू नीड 5 मिनट्स। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है उसको डिसाइड करने के लिए यू नीड दिस 5 मिनट्स। वही 5 मिनट्स में 1 मिनट और लेके उसको काट दो कि ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबली मैं नहीं करूंगा। 6 मिनट्स गए, वी हैव 9 मिनट्स। अब 9 मिनट्स में पूरा का पूरा अलॉट करूंगा उस फर्स्ट क्वेश्चन को जो मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहते हो, उसको पार्ट ए रीड करना शुरू करो। क्वेश्चन रीड करते 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 जहां जहां आपको लगता है कुछ वर्किंग्स वगैरह करनी है, या तो कैलकुलेटर पे या पास में शॉर्ट में पेंसिल से लिख लो। क्वेश्चन पेपर में एज सच लिखना अलाउड नहीं है, बट वो इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज बच्चे चीटिंग करते हैं। अगर आपका इंटेंट चीटिंग का नहीं है, आप अपने लिए लिख रहे हो, तो पेंसिल से आप शॉर्ट में लिख सकते हो वहां पर, सो दैट आप अपनी वर्किंग्स करके रेडी हो जाओ। जैसे ही आंसर शीट हाथ में आए, आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। इससे क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन है ना, वो विद इन टाइम आप कंप्लीट कर पाओगे, एंड उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो आगे के पेपर को आपको बहुत अच्छे से करने में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पढ़ना शुरू किया। ए में पढ़ते पढ़ते जहां जहां जो वर्किंग जो हाईलाइट करना है वो फटाफट हाईलाइट कर लो। 2 का ए आपने पढ़ लिया, आपने देखा हाँ ये आराम से बना पाऊंगा, पूरा कंप्लीट हो गया। टाइम है तो 2 का बी पढ़ना चालू कर दो। नहीं है, काम कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही हाथ में पेपर आया आप 2 का ए का आंसर लिखना चालू करो। 2 ए कंप्लीट हो, फिर 2 बी पढ़ना चालू करना और उसका आंसर करना चालू करना। हम लोग ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन का दोनों पार्ट, अगर ए और बी है या एक ही क्वेश्चन है तो एक पार्ट। पहले मैं कभी बोलता नहीं हूं 20 मार्क्स का 15 मार्क का क्वेश्चन कीजिए। पहले आप 5 मार्क 10 मार्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ट्रिक्स कम होंगी, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो 10-10 मार्क वाले 2 क्वेश्चन अगर आप कर पाओ 15 मिनट्स के अंदर, एक बार पढ़ पाओ और उनका वर्किंग्स कर पाओ तो बहुत अच्छा। नहीं तो अगर एक भी कर लिया तो समझ लो हमारी जीत है। जैसे ही हमारे हाथ में पेपर आएगा, वो 10 मार्क का क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ा हुआ है, वर्किंग किया हुआ है, सिर्फ उसको कॉपी में उतारना है एंड क्वेश्चन को फाइनलाइज करना है। This is how you should allot your 15 minutes time of your reading time of your exams. ये 15 minutes are really the maker or breaker of the paper. Don't panic. Don't go to the panic stage in these 15 minutes. शांति रखो, पेपर को पढ़ो। वही पार्ट जो आपको पहले करना है, जो नहीं करना है, जो बाद में करना है, उनको बाद में देखा जाएगा। शुरू में उसको लेकर डर कर कोई फायदा नहीं है। ये सेम चीज मेकर और ब्रेकर वाली बात अभी रिसेंट हमारे सीए में फाइनल के 2 रैंक होल्डर्स थे, दोनों ब्रदर्स आदित्य एंड साहिल। उन्होंने मेरे से पूछा या उन्होंने मेरे वीडियोस रेफर किए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर बहुत फायदा हुआ 15 मिनट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने से, एंड वी वेर वेरी कॉन्फिडेंट इन दी पेपर, क्योंकि बहुत पार्ट हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, हमको टाइम का कम होने का डर कभी नहीं लगा पेपर में। तो अगर आप भी अच्छा करना चाहते हो, रैंक स्कोर करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही गुरु ज्ञान आते रहेंगे, देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और गुरु ज्ञान आप देख सको। बहुत बच्चे की ये क्वेरी थी, सर मैराथन नहीं कराओगे क्या इस एग्जाम के लिए? मैराथन के वीडियोस मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है।
इस बार आरटीपी एमटीपी में कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो सारे के सारे मेरे क्वेश्चनर इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर दिस टर्म। बिना चिंता किए आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है पहले उसको देखो, जो चैप्टर आता है उसको बाद में देखना, एंड अकॉर्डिंगली आप सारे कर सकते हो। इसी नवीन क्लासेस के चैनल में आपको सारे के सारे रिविजन वीडियोस एंड मैराथन्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।